गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटेंस। टुडे वी हैव डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड द वर्क डन एक्टिंग ऑन Q1, Q2 एंड Q3 चार्जेस are bringing from infinite distance to a given point। यानी infinite distance में कोई भी 3 चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3 एंड वन बाय वन वो Q1, Q2, Q3 चार्जेस को हमको लाना है A, B और C पॉइंट पे। तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम Q1 पॉइंट को A पॉइंट पे लाए, Q1 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से A पॉइंट पे लाना है। तो बिफोर Q1 चार्ज सिस्टम में कोई भी चार्ज अभी प्रेजेंट नहीं है। Q1 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से ए पॉइंट पे लाने से पहले कोई भी चार्ज यहां पर एब्सेंट है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट बिकम्स एब्सेंट। एंड इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट बिकम एब्सेंट, so work done acting on Q1 charge bringing from infinite distance to a given point becomes zero. Why? Because work done is equals to W is equal to QV, but potential at A point becomes zero, then work done becomes zero. Now Q1 charge, अब Q1 चार्ज को यहां पे हमने ला दिया। अब नेक्स्ट Q2 चार्ज है, तो Q2 चार्ज को अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस से B पॉइंट पे लाना है। तो अभी B पॉइंट पर लाने के लिए कुछ वर्क डन होगा। क्यों? बिकॉज Q1 चार्ज अभी प्रेजेंट है सिस्टम में। Q1 चार्ज को लाने से पहले कोई भी सिस्टम में चार्ज नहीं था, सो पोटेंशियल बिकम जीरो, देन वर्क डन बिकम जीरो। लेकिन अगर सेकंड नंबर में अगर Q2 चार्ज आएगा, तो Q2 चार्ज से पहले Q1 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। So first of all we have find the electrostatic potential at B point. Electric potential at B point due to Q1 charge is given by VB is equal to KQ1 by R12. R12 is the distance between first and second part. But K is a proportionality constant, so VB is equal to Q1 by 4 pi epsilon naught R12. Now work done in bringing charge Q2 from infinite distance to a given point B point। अगर आपको Q2 पॉइंट को B पॉइंट पे लाना है, सो W2 वर्क डन इज इक्वल टू Q2 VB। ये VB का पूरा फॉर्मूला रखो, तो फॉर्मूला होगा KQ1 Q2 बाय R12। अब सिस्टम में कितने चार्ज है? अब 2 चार्ज हो गए। अभी थर्ड की बार Q3। अब हमको Q3 चार्ज लाना है C पॉइंट पे। तो अब सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 2। पहले हमने कौन से चार्ज को लाया? Q1। उससे पहले नो चार्ज, एब्सेंट चार्ज इन द सिस्टम, सो पोटेंशियल बिकम जीरो। पोटेंशियल एब्सेंट है, सो वर्क डन जीरो। फिर Q2 की बारी आई। Q2 को अगर लाए तो उससे पहले Q1 इज प्रेजेंट, सो वर्क डन होगा। तो पहले हमने पोटेंशियल फाइंड किया। अब हम Q3 चार्ज लाएंगे C पॉइंट पे, तो उसके पहले कौन से चार्जेस हैं? Q1 एंड Q2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड पोटेंशियल एट C पॉइंट ड्यू टू Q1 एंड Q2 चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट C पॉइंट ड्यू टू Q1 एंड Q2 चार्जेस आर VC इज इक्वल टू KQ1 बाय R13 एंड प्लस KQ2 बाय R23। डिस्टेंस ऑफ थर्ड पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट इज R13 और सेकंड से कितना डिस्टेंस है? R23। तो VC इज इक्वल टू KQ1 बाय R13 प्लस KQ2 बाय R23। और नाउ वर्क डन ऑन Q3 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट। तो W3 इज इक्वल टू Q3 VC, बट VC का फॉर्मूला KQ1 बाय R13 प्लस KQ2 बाय R23। वैल्यू पुट करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो KQ1 Q3 R13 प्लस KQ2 Q3 R23। तो टोटल वर्क डन
तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3. W1 is equals to 0, W2 is equal to KQ1 Q2 by R13 and W3 is equals to KQ1 Q3 by R13 plus KQ1 Q3 by R23. तो आपको कितना वर्क डन मिलेगा? तो W इज इक्वल टू जितना वर्क डन मिलेगा वो सब पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देयरफॉर पोटेंशियल W is equal to U is equal to KQ1 Q2 by R12 plus KQ1 Q3 by R13 plus KQ2 Q3 by R23. तो लास्ट इक्वेशन होगा U is equal to K सिग्मा QI QJ bar RIJ where J always greater than I. J always greater than I. तो शॉर्ट इक्वेशन है U is equal to KQ1 Q2 by R. U is equal to KQ1 Q2 by R. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको दो चार्ज चाहिए. सपोज सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस 3 है, तो कितने स्टेप होंगे पोटेंशियल एनर्जी के? कितनी पेयर बनेगी? 1 2 1 3 एंड 2 3. 3 पेयर बनेगी. वन टाइम जो 1 2 ले लिया, फिर 2 1 पेयर नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑलवेज J ग्रेटर देन I. अगर सिस्टम के अंदर 4 चार्जेस है, तो कितनी पेयर बनेगी? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, यानी 3 + 3 टोटल 6 पेयर बनेगी. तो वैसे आपको पेयर बना के पोटेंशियल एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है. ऊपर मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, नॉट स्क्वायर, डिस्टेंस. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.4. एग्जाम्पल 2.4 में 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD. 2 चार्जेस आर प्लस, 2 चार्जेस आर माइनस, plus Q, minus Q, plus Q and minus Q. So find work required to put together this arrangement. Total work done, that means potential energy. Square है तो सब साइड सेम होगी D. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस? 4. तो जैसे अभी हमने बताया 4 चार्जेस है तो कितनी पेयर बनेगी? 6. तो यहाँ पे वैसे हमने 6 पेयर बनाया, U12, U13, 14, 23, 24 एंड 34. हमने यहाँ पे चार्जेस के नंबर दे दिए 1 2 3 एंड 4. तो U12 तो प्लस माइनस माइनस प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज D. अभी R12 लिखा है, फिर 1 3 1 एंड 3, 1 एंड 3 के बीच में प्लस Q यानी प्लस Q स्क्वायर. फिर 1 एंड 4 तो प्लस माइनस माइनस अपॉन डिस्टेंस R14. फिर 2 3 के बीच का डिस्टेंस प्लस माइनस माइनस, 2 4 माइनस माइनस प्लस. तो ऐसे सारे स्टेप लिखे, सब में से कॉमन आएगा कि Q स्क्वायर. R12 डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 D. R13 डिस्टेंस ऑफ बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इज टोटल डिस्टेंस, यानी AC का डिस्टेंस होगा पाइथागोरस में √2D. वैसे 1 4 1 एंड 4 D. 2 3 2 एंड 3 में डिस्टेंस D. 2 4 जैसे AC का डिस्टेंस √2D मिला, वैसे BD का भी डिस्टेंस √2D -1/D. तो ये दोनों स्टेप 2 टाइम्स है तो 2/√2D एंड 1 2 3 4 टाइम्स तो -4/D. तो K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, D कॉमन, 1 √2 कट, √2 -4. दिस अ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन रखे आगे, तो 4 - √2, दिस अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सेकेंड क्वेश्चन में अ चार्ज Q0 brought to the center E at the square, center O होगा, center O. The square 4 charges being held
फिक्स एट इट्स कॉर्नर, तो हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड? अगर यहाँ पे आपको क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे अगर आपको स्टेशनरी कंडीशन में रखना है तो कितना वर्क डन होगा, तो उसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल एट द सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ऑल वर्टाइसेस बिकम सेम। हमने आर एज्यूम किया, जितना ये डिस्टेंस होगा सेम ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस सेम होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ओ पॉइंट ड्यू टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 स्टेप आएंगे, V1 V2 V3 एंड V4। 2 charges are positive and 2 charges are negative, so electrostatic potential at the center becomes 0. If potential becomes 0, then work done becomes 0. W is equals to Q naught V. V 0, तो W is equals to 0. Next is example exercise में 2.19। exercise में 2.19 में if one of 2 electrons of H2 molecules is removed, we get a hydrogen molecule ions H2 plus in the ground state of an H2 plus of 2 protons and 1 electrons, and distance is 1 angstrom and here distance is 1.5 angstrom is given. 2 protons are separated by 1.5 angstrom, यहाँ से डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, सो डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसके जैसा ये यहाँ पे टोटल चार्जेस 3, 2 प्लस एंड 1 माइनस, तो यहाँ पे कितने स्टेप आएंगे? 3 स्टेप, 1 2 1 3 एंड 2 3। हमने नंबर दे दिए 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट सेकेंड के बीच का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम, 2 3 के बीच का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1.5, और यहाँ पर भी 1 एंगस्ट्रॉम। 1 3 के बीच में डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, 2 3 के बीच में 1.5। ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो -2 के क्यू स्क्वायर बाय 1 इंटू 10⁻⁻10 बिकॉज एंगस्ट्रॉम, एंड प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। फिर सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दोनों का एडिशन करो, ये आंसर मिलेगा आपका जूल में, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल में से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, देन लास्ट आंसर इज -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।